किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा का नाम लेते ही जहन के अंदर एक अलग तरह का विचार, एक अलग जिज्ञासा सी पैदा हो जाती है कि ये प्रोडक्ट क्या है। असल में हमें अभी तक इतना ही दुकानदारों द्वारा, कंपनियों वाले स्टाफ द्वारा बताया गया है कि ये एक प्रोडक्ट होता है जिसे गोबर की खाद के अंदर मिक्स करके खेत में डाला जाता है, जो जड़ों के रोग को कंट्रोल करता है। लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा हमेशा उत्पन्न जरूर होती होगी कि इसके बारे में, प्रोडक्ट की पूरी फॉर्मुलेशन जानने की, क्योंकि ये बहुत सारे काम करता है, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। तो आज हम विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद जीवाणु है जो फसल की जड़ों में, रूट रोट में लगने वाली नुकसानदायक फफूंद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जड़ की नुकसानदायक फफूंद को वैसे तो रासायनिक कंट्रोल किया जा सकता है, पर यह लंबे समय तक प्रभावी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा भूमि में इस्तेमाल करने से भूमि के अंदर मौजूद जीवाणुओं का आशितव खतरे में आ जाता है, जिससे भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। ट्राइकोडर्मा की अभी तक 6 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर 2 प्रजातियों को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। ट्राइकोडर्मा मुख्यतः एक जैविक कवकनाशी है जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कारकों जैसे फ्यूजेरियम, पीथियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोटीनिया जैसे मृदोपजनित रोग कारकों की वृद्धि को रोककर अथवा उन्हें मारकर फसल में उनसे होने वाले रोगों से सुरक्षा करता है। यह कार्बनिक अवशेषों पर पाया जाता है। यह पौधों में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसे किन किन फसलों में यूज किया जा सकता है। तो लगभग सभी प्रकार की फसलों में, खास करके बागान, सब्जियां, अनाज वाली फसलों में जड़ रोग जैसे जड़ गलन, उखेड़ा, जड़ सड़न रोगों को कंट्रोल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे बीज उपचार भी भरपूर मात्रा में किया जाता है। अब वो प्रमुख फसलें व प्रमुख रोग जिन पे इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कपास में कुठा रोग या कहें उखेड़ा रोग, सूखा, जड़ गलन, निमाटोड, झुलस रोग में इस्तेमाल इसे कपास में किया जाता है। दलहनी व तिलहनी फसल में कुठा या उखेड़ा रोग, जड़ गलन रोग में इस्तेमाल किया जाता है। अदरक में परकंद विगलन रोग पर इस्तेमाल किया जाता है। चुकंदर में आधपतन रोग पर इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली का कलराठरा रोग, झुलस रोग। सब्जियों में जड़ गलन, कलराठरा, झुलस रोग, आधपतन आदि में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य फसलों में भी इसे आधपतन, रूट रोट, विल्ट रोग जिसे पैराबिल्ट भी हम कह देते हैं, झुलस रोग, जड़ गलन रोग में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की सबसे बड़ी प्रयोग विधि की, यानी कि मिट्टी उपचार की। मैं आपको 1 हेक्टेयर का तरीका बताने जा रहा हूं, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर के लिए आपने क्या करना है, 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ले लें। 1 एकड़ के लिए 1 किलो, 1 हेक्टेयर के लिए 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेने के बाद आप क्या करेंगे कि 2.5 किलोग्राम का 25 गुना गली सड़ी पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए, या केंचुआ या ऑर्गेनिक कोई भी खाद हो, 25 गुना उसकी होनी चाहिए। अगर तौल आपके पास नहीं है तो कोई डब्बे का अंदाजा आप पैमाना भी ले सकते हैं। यानी कि 2.5 किलोग्राम के लिए आपके 62 से 65 किलोग्राम गली सड़ी पुरानी गोबर की खाद या केंचुआ खाद होनी चाहिए। उसके अंदर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। कोई भी डला खाद के अंदर नहीं होना चाहिए, उसे ब्रीक कर लें। उसके अंदर ट्राइकोडर्मा मिक्स करने के बाद किसी पेड़ के नीचे या बरामदे के अंदर, छांवदार जगह के अंदर इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा खिलार सकते हैं आप। ज़्यादा ऊंचाई भी ना हो और ज़्यादा नीचा भी, मतलब खिलारना नहीं है, फर्श के लेवल भी नहीं करना है। जगह ऐसी होनी चाहिए कि हवा का आदान प्रदान होता रहे, डायरेक्ट धूप ना लगे। उसके ऊपर जूट की बोरी आपने डाल देनी है, जिसमें हमारी जो बड़े में खल बड़े में आती है, उस प्रकार जो जूट की बोरी होती है उसको अच्छी तरह बिछा देना है। और खिलारने के बाद पहले पानी दे दें आप हल्का हल्का फुहारे से, यानी कि पूरी उसके अंदर नमी होनी चाहिए, ड्राई नहीं रखना उसको। और उसके बाद जूट की बोरी डाल दें। इसे आपने क्या करना है, जूट की बोरी उठा के दिन में 1 बार हर रोज पानी का फुहारा आप जरूर देंगे, यानी कि ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे। इस प्रक्रिया को हम लगातार 8 दिन दोहराते जाएंगे। 7 से 8 दिन हमने इसको रखना है। 7-8 दिन बाद बैक्टीरिया इसके अंदर करोड़ों की संख्या में फैल जाएगा। आपकी खाद एकदम तैयार हो जाएगी, खेत में डालने के लायक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मिट्टी उपचार करने की विधि, यानी कि खेत के अंदर डालने का तरीका। जब भूमि तैयार करें उसी वक्त इस तैयार खाद का बाकी उर्वरक की तरह ही खेत में खिलार दें। अब बात करते हैं आज के स्पेशल ज्ञान की। सूखी मिट्टी में इसे भूलकर भी इस्तेमाल न करें। इसका